नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और अब खबर विस्तार से। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे शारीरिक शिक्षक श्रीमान बंशीधर जी शर्मा से। इनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ व ग्रामवासी और रिश्तेदारों ने पहुंचकर बंशीधर जी शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वह उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र व बालक बालिकाओं के लिए खेलों में किए गए सराहनीय कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। अध्यापक बंशीधर शर्मा अपने जीवन में हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू पारिक ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया। आज हमारी टीम ने बंशीधर जी शर्मा के परिवार से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं संपादक के.आर. नायक के साथ अध्यापक श्रीमान बंशीधर जी शर्मा व इनकी धर्मपत्नी मंजू पारिक जी की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं शारीरिक शिक्षक श्रीमान बंशीधर जी शर्मा। अगर बात करें, क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र में तो हमने आपको काफ़ी जो सर हैं रिटायरमेंट हुए हैं तो उनसे आपको रूबरू करवाया, और आज शारीरिक शिक्षक श्रीमान बंशीधर जी शर्मा से आपको रूबरू कराएंगे। इनकी सेवाएं कहाँ कहाँ रही और किस प्रकार, क्योंकि अगर बालक और बालिकाओं का अध्ययन के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी है, तो जिस प्रकार इन्होंने शारीरिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी, कहाँ कहाँ सेवाएं दी और किस प्रकार बच्चों का एक विकास किया, तो अपने बात करेंगे बंशीधर जी शर्मा से। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझ के आप मेरे पास पहुँचे हो। मैं बहुत आभारी हूँ। और बंशीधर शर्मा शारीरिक शिक्षक 8 से मैं रिटायर हुआ हूँ। 31 जुलाई को मेरा रिटायरमेंट था। सर, अगर बात करें, क्योंकि विद्यालय के अंदर बच्चों की जिस प्रकार अध्यापन के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षक की भी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खेल हैं वो अपने एक अलग ही पहचान रखते हैं। आपकी सेवा एक बहुत ही अच्छे, जिस प्रकार आपने निर्वहन किया, तो किस प्रकार, मतलब कहाँ कहाँ सेवाएं दी आपने? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 23 दिसंबर 1991 को मेरी प्रथम नियुक्ति मोटा सरखोनी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई। और ईश्वर का मैं बहुत आभारी हूँ कि उसी समय मेरे को इतना ज्ञान था कि ये जो मुझे गवर्नमेंट ने जॉब दी है, मैं इसको निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। और जब मैं रिटायरमेंट हुआ, उस दिन की बात करता हूँ कि वो बीच का जो 33 वर्ष का समय था, वो प्रत्येक दिन मेरा ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट की अवधि में कोई फ़र्क नहीं था, जुनून मेरा बराबर था। और वहाँ मैं सिर्फ 8 महीने की सेवाएं दे पाया। वो उन्होंने बहुत मेरे को आदर दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, और मैंने वहाँ भी 8 महीने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। और उसके बाद में मेरे नियरेस्ट दूधा मोड़ 36 बीबी का जो स्कूल है, वहाँ पोस्ट खाली थी। तो मैंने जब अप्लाई किया तो मेरा रिक्त स्थान पर ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि वो मेरे 5 किलोमीटर गाँव से पड़ता था। तो उसके बाद में जैसे ही मैं वहाँ सेवाएं दी, तो मैंने वहाँ भी खेल जुनून को जारी रखा। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शारीरिक शिक्षक भी एक विषय अध्यापक भी होता है, क्योंकि मिडिल स्कूल के अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि आप शारीरिक शिक्षक हो तो विषय नहीं पढ़ाते। तो हम स्वेच्छा से जो हमारा सब्जेक्ट प्रिय है वो हम पढ़ा सकते हैं। तो मैंने स्टाफ का पूरा योगदान किया, और मैं शुरू से ही तीसरी से लेकर 8वीं तक इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। और ये एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि मेरे आज कम से कम 20 बच्चे इंग्लिश में एमए हैं और अपना जॉब कर रहे हैं और अपना कैरियर बना रखा है। और रही बात खेल की, तो मैंने दूधा मोड़ के अंदर भी बहुत सारे खिलाड़ी है जो एथलीट्स में निकाले। वॉलीबॉल की टीम मेरे पास वहाँ पर बॉयज़ थी, वहाँ गर्ल्स नहीं थी। और वॉलीबॉल में भी मेरे वहाँ लगभग उस दौरान लगभग 6 या 7 प्लेयर स्टेट खेले, और 2 या 3 बार मेरी टीम है जो ब्लॉक लेवल पर और ज़िले लेवल पर विजेता रही। और उस समय क्या था कि हमारे एक मित्र का नाम लेना चाहूँगा, देवीलाल जी बिश्नोई, बहुत ही अच्छे मेहनती हैं, और उनका नाम चलता था। उनकी टीम से जब संघर्ष होता था तो उस समय हमें निराशा होती, क्योंकि उनकी फाइट बहुत ज़बरदस्त होती थी। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आपकी बात करें, एक पोस्ट ऐसी है कि वहाँ पे अन्य क्षेत्र से जो, मतलब अन्य विद्यालयों से जो टीमें आती है, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का मामला मतलब आपको देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
ऐसा कोई मोड बताएं जिसमें आपको कोई समस्या का सामना देखो, मैं समस्याएं तो वो देखो निश्चित रूप से गवर्नमेंट टीचर के लिए आती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करूँगा। किसी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं आई, और जब मेरा खुद का जुनून था तो बच्चों का साथ रहा तो मुझे इस प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और जहाँ मैं रहा मेरे स्टाफ ने जितनी मदद की आर्थिक रूप से, जितना मेरे को साधन चाहिए था उतना मुझे उपलब्ध करवाया, और उसी के बदौलत मैंने आज ये मुकाम हासिल किया। सर, अगर बात करें, क्योंकि समस्या तो अगर आपने बात करें, क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपका जैसे टीम गठित करना, एक अभिभावकों को भी जैसे मतलब एक इसकी तरफ आकर्षित करना, तो कैसे आपने मैनेज किया ये? मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ, दूधा मोड़ से आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद में मैं आ गया 98 में 8 आरबी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 आरबी आ गया। उसके बाद में मैंने वॉलीबॉल की टीम को जारी रखा, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद में मैंने उसको चेंज करके गर्ल्स टीम को तैयार किया। अब गर्ल्स टीम को तैयार करने के बाद में मेरी ये संघर्ष शुरू हुई। और आपका जो क्वेश्चन था कि किस प्रकार से अभिभावकों की प्रॉब्लम रहती है, तो उस बात को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभिभावक हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी होते हैं वो निम्न परिवार से होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती सर, और उसी की बदौलत हमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा वहाँ से नहीं मिल पाता। और उसका भी मैंने जन सहयोग से, लोगों से वॉलीबॉल का सहायता प्राप्त करके उन बच्चों को आगे मैं मतलब ले गया हूँ। अगर बात करें, क्योंकि शिक्षक की जहाँ बात आती तो कहीं ना कहीं आपका एक जिस प्रकार टाइम होता है विद्यालय का, लेकिन शारीरिक शिक्षक की बात आए तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। आपकी सेवा में जैसे परिवार को भी मैनेज करना, तो कभी मैडम वगैरह ने आपको कभी ऐसे रोका नहीं कि इतने मतलब कैसे? नहीं सर, ये एक सौभाग्य है कि धर्मपत्नी भी मेरी मुझे 100% सपोर्ट करती आ रही है, क्योंकि आप ये मानते हो कि भी ये जो स्कूल और घर का मामला होता है, ये मानसिक स्तर अगर आपका सही है तो ही तालमेल बैठता है। तो मैं घर से भी बिल्कुल एकदम तरोताज़ा जाता था, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत अच्छा वातावरण दिया, और मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य ईश्वर ने अच्छा रखा। आज 98 ईयर के पापा हैं, मेरे पास बैठे हैं। मेरे बड़े भाई हैं जो हनुमानगढ़ में रहते हैं। यानी कि सब चीज़ें ईश्वर की दया से ठीक चली, तभी हम ये मुकाम हासिल किया। कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, आज जो जिस प्रकार एक 60 साल की उम्र में भी एक युवा की तरह जो आपके अंदर जोश है, तो मतलब क्या ये पारिवारिक और जो है तालमेल आपसी, ये इसका श्रेय तो मैं ईश्वर को देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं एक बात से मेरे युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि भी जो खान पान है, अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा स्वास्थ्य मिलेगा। मेरे परिवार में बिल्कुल कोई किसी प्रकार का नशा नहीं है, मेरे दादाजी से लेकर आज तक किसी प्रकार का नशा नहीं है, और उसी की बदौलत आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है। और दिनचर्या को भी मैंने मेंटेन किया है, और जो खेल का जो लाभ होता है वो मेरे को भी मिलता है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ में ही खेलता हूँ, उसका भी बेनिफिट मुझे लगातार मिलता रहा। और रही बात है थकान की, तो आप अगर किसी प्रकार के नशे के आदी नहीं हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको थकान सुबह से लेकर शाम तक आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमारे साथ सर की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी पारेखी भी हैं। इन्होंने हमेशा सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना मतलब रखा, और बालिकाओं को भी एक अच्छी रास्ते पे चलने की सीख दी, और उनकी कोई भी जैसे समस्या तो उनसे भी सर को अवगत करवाने का इन्होंने प्रयास किया। तो मैडम, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर के सेवा में। धन्यवाद। सर ने बताया कि आपका सहयोग हमेशा सर के साथ रहा। किस प्रकार आपने मतलब सर की जो सेवा में साथ दिया? कुछ तो ऐसा है कि इन्होंने आते ही मेरे को धर्मपत्नी की तरह नहीं, दोस्त की तरह हैंडल किया। भी मैं इनकी दोस्त हूँ, मैं इनकी पहली दोस्त हूँ शायद, और ये भी मेरे पहले ही दोस्त हैं। और हम दोनों ने हर बात, जैसे स्कूल में कोई भी बात होती थी बच्चियों के बारे में, ग्राउंड में जाने के बारे में, तो हर बात करते थे और कहते थे मेरे को लड़कियों के बारे में इतना पता नहीं होता, और तू उनके साथ हर बात किया कर। बच्चियों को घर पे भी लाते थे, जब कभी कैंप लगता था सारी बच्चियाँ मेरे पास ही रुकती थी। उनको कभी जाना होता था ग्राउंड में, या फिर जहाँ उनका मैच होता था वहाँ जाना होता था, सब तैयारियाँ करने के लिए मेरे पास लेके आते थे। इनको क्या चाहिए होता है तू इनसे पूछ, अगर तेरे से संकोच करे तो तू खुद इनके बैग में वो सामान डाल दे जिसकी इनको ज़रूरत है, फिर तेरे को कोई व्रत की उद्यापन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरी बच्चियों के साथ रहे। कभी कभी कहती थी भी आप बच्चों की तरफ तो ध्यान देते नहीं जितना इनकी तरफ ध्यान देते हो। 3-4 साल के साथ चला, भी कभी कहती थी नहीं बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया करो, तो ये बोलते थे बच्चों की तरफ सब होता रहेगा मंजू, तू टेंशन मत लिया कर, अच्छा मन रखेंगे, अच्छा दिमाग रखेंगे, सब कुछ अच्छा होता रहेगा, आज अच्छा जी ले, कल अच्छा अपने आप हो जाएगा।
और ये बच्चियाँ ही तो अपनी हैं, और उनका ध्यान देने के लिए तो अपने सब कुछ कर रहे हैं, घर में 24 घंटा ध्यान रखते हैं, लेकिन इनको जो टाइम देना वो 100% देना होगा अब, और तू मेरे साथ रहेगी तभी ये संभव है। तो फिर मेरे को अच्छा भी लगने लग गया, और अब मैं हर लड़की के घर को जानती हूँ, परिस्थितियाँ जानती हूँ उनकी, और उनके लड़कियाँ कैसी है, स्वभाव कैसा है, लड़कियों का क्या नाम है, उनके माँ बाप का क्या नाम है, सबको जानती हूँ। मेरे को लगता है जैसे इनका रिटायरमेंट हुआ है ना, साथ साथ में 8-8 से मेरा भी हुआ है, क्योंकि उस स्कूल में भी मेरा एक रहता था पूरा जुड़ाव, और हर बात में सहयोग। बीच में हर बात के बीच में बोलती थी 15 अगस्त को क्या कर रहे हो, बच्चियाँ क्या कर रही है, बच्चियों को डांस करवाती थी पहले मैं घर पे बुला के, प्रोग्राम की तैयारी मैं ही करवाती थी, क्योंकि लेडी स्टाफ नहीं था इनके स्कूल में। और अब 5-6 साल से लेडी स्टाफ है, तो वो खुद करते हैं सारा। पहले मेरे को शौक चढ़ जाता था घर पे उनके साथ डांस करना, उनको बुलाना घर पे, सर ले आते थे, ये कहते थे मेरे को, मैं कहती थी आप सारे दिन घूमते हो मेरे लिए, बच्चियों को यहाँ लेके आते हो, फिर लेके जाते हो, थकते नहीं हो? बोलते मन से करें, खुशी से करें तो वो काम, उसमें थकान नहीं होती, वो अच्छा लगता है। और वास्तव में मैं भी नहीं थकती थी उनके साथ सारा दिन रहना बच्चों के साथ। फिर पूरी तैयारी के साथ 15 अगस्त को जब वो डांस करती थी तो मेरे को लेके जाते थे, मंजू चल तू देख, फिर जाती थी, अच्छा भी लगता था, और फिर मेरे को सब कुछ अच्छा लगने लग गया। और अभी भी ऐसा लगता है जैसे और कोई काम ना करने के बजाय बच्चों के साथ ही जुड़े रहे हम दोनों। मैडम, आपने हमेशा सर का सहयोग रखा और परिवार को भी संभाला, बच्चों को भी एक अच्छे पथ पे ले जाने का कार्य किया, क्योंकि हमने सुना आप एक जैसे महिलाओं को पार्लर के अंदर जैसे संवारने का काम करते हो, तो उसके साथ साथ बच्चियों का जो चरित्र है उसका और उनकी जो आगे बढ़ने की क्षमता को बढ़ाने का आपने प्रेरणा के रूप में काम किया। हाँ जी, पार्लर का काम भी मेरा स्टार्टिंग से ऐसे शुरू हुआ कि गांव में कोई सुविधा नहीं थी लेडीज़ के लिए, तो जब मेरे को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो बाहर जाना पड़ता था। तो फिर सोचा भी मैं बैठी हूँ, मन भी नहीं लगता था अकेले, कभी कभी शहर से थी मैं, गांव में आने के बाद फ्रेंड सर्कल भी नहीं बना मेरा। तो ये बोले कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ दुकान, कुछ भी कर, तू कर, कोई काम कर सकती है, तेरा मन नहीं लगता तो तू कोई भी काम कर ले। और परिवार भी ऐसा है, भी हमारे कभी घूंघट प्रथा नहीं थी, और पापा जी भी बोलते थे भी जो काम करना है आपको करो। तो मैंने पार्लर का काम किया, और पहले इतना जैसे कुछ सामान का भी नहीं था और बाहर भी नहीं निकलती थी औरतें। जब से मैंने पार्लर का काम किया तो हर घर की बहुएं, बेटियों को, सबको सुविधा मिल गई। जब पहला पार्लर था मेरा और मैंने सामान भी रखा कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का, तो सबको सुविधा मिल गई, साथ साथ में मेरे को खुशी भी मिलती थी। और मेरे पति भी मेरा पूरा, ये इनके काम में मैं साथ दिया मैंने भी, और इन्होंने भी पूरा दिया। जब मैं पार्लर में होती थी, ये स्कूल से आते पूछते थे भीड़ लगी है, तेने ठंडा लिया है या नहीं, तेरे को चाय बना के देता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, तो चाय बना के पार्लर में पहुँचाते। अच्छा काम रहा मेरा। अब मैंने 1 साल से थोड़ा कम कर रखा है, क्योंकि पोता है मेरे पास में। बिल्कुल, ये मैडम की एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपसी जो तालमेल बैठाना एक पारिवारिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक दूसरे की भावनाओं की अगर कदर नहीं होती तब तक कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन है वो भी संतुष्टिपूर्ण है। तो मैडम कैसे मैनेज करते हो? जैसे सर तो टाइम अधिकतर जैसे बच्चों को, बच्चियों को जैसे ट्रेनिंग में, ये हर खेलों की तरफ जैसे टाइम भी बहुत उसमें मतलब देना पड़ता है, क्योंकि अन्य टीचर तो जैसे छुट्टी का टाइम हुआ, घर आए और घर का काम। आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? जीवन का मकसद जब कोई काम बन जाता है ना, तो उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, सारा टाइम उसी काम का ही होता है। सुबह से लेकर शाम तक वही काम चलता है, और दिमाग में भी वही काम चलता है। फिर थकान किस बात की और किस बात का, टाइम ही उनका था, बच्चियों का था मेरा। और अब तो लगता है जैसे फ्री हूँ अभी मैं, लेकिन फिर भी मन उनमें है, बच्चियों में। अभी सर के जैसे सेवानिवृत्ति समारोह में रिश्तेदारों ने, आपके मिलनसार लोगों ने, सब ने मिलजुल के जैसे और पहुंच के आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी होंगी, फ़ोन पे भी काफ़ी आपको मिली होगी हार्दिक शुभकामनाएं, क्या कहना चाहोगे सभी लोगों को? सभी को धन्यवाद। और सब परिवार को, तो परिवार की सपोर्ट बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हमारा परिवार शिक्षित है सारा। और सब परिवार में मेरे को तो यहाँ कभी ऐसा लगा ही नहीं भी मैं ससुराल में आई हूँ। मेरे नंदे सब बहनों की तरह हैं, और मम्मी पापा भी, जेठ जेठानी भी बहुत अच्छे हैं, लगा ही नहीं कभी भी वहाँ से यहाँ आई हूँ। और सबका अच्छा सहयोग रहा, और जब सहयोग सही रहा तो मानसिक तुलन भी सही रहा, तो काम चलता रहा। और अभी भी कुछ भी काम की स्टार्टिंग कर सकते हैं हम दोनों, हमें ऐसा नहीं लग रहा अभी 60 साल के हो गए हैं, अभी कोई भी काम कर सकते हैं दोनों। आगे सर को क्या जिम्मेदारी देने वाले? जिनमें इनको खुशी मिले, जिस काम में इनको खुशी मिले वो काम, और साथ में मैं रहूँगी। पहले टाइम सारा
बच्चों का था, ग्राउंड का था। अब वो काम करेंगे जिसमें हम दोनों साथ में बैठे और सारा दिन हम दोनों साथ में रहें, बस वो काम। बिल्कुल, क्योंकि एक या तो जब आदमी जब जॉब लगते हैं तो परिवार में एक खुशी का माहौल होता है, एक आज रिटायरमेंट के बाद अब परिवार के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो अभी मौका है। तो सर, आप शारीरिक शिक्षक के पद पर रहे, अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर नशे की प्रवृत्ति काफ़ी फैलती जा रही है, और आप एक शारीरिक शिक्षक होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, आपने बहुत ही एक ज्वलनशील मुद्दे पर बात रखी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि भी ये जो दिनचर्या है, जैसे आज के लोग जीवन जी रहे हैं, अखबार में आ रहा है, आपके न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि जो युवा है वो भटक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, झूठ नहीं है। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमें इससे कुरीति से बचना है, और अगर हम जीवन में नशा नहीं करते हैं तो आप मान के चलो कि जीवन में आधे कामयाब हो आप। आधी कामयाबी आपको बाद में लेनी है, आधे कामयाब तब हो जब आप कोई नशा नहीं करते हो। तो मैं युवाओं से, मेरे ख़ास तौर से जो भी युवा हैं जो थोड़ा दबाव में हैं, कोई ज़िंदगी उनकी संघर्ष की है, तो कृपया इस चीज़ का सहारा ना लें, क्योंकि इस चीज़ का सहारा लेने से आपके 20-22 साल जो आपके परिवार ने दिए हैं उम्मीद से, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। क्योंकि निश्चित रूप से वो माता पिता हमको किसी उद्देश्य के लिए बड़ा करते हैं, और वो उनको लगता है कि भी आज मेरा बेटा और मेरा बच्ची या जो भी इस रास्ते से भटक गया है, तो बहुत बड़ा एक प्रकार का हम एक क्या करते हैं कि इस प्रकार का पाप कर देते हैं कि भी कभी ज़िंदगी भर क्या 7 जन्म में भी पूरा नहीं हो पाएगा, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि साफ़ सुथरी जीवन जिएं, किसी प्रकार का दबाव ना रखें, और साफ संतुलन भोजन करें, और नशे की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम किसी के कहने से नशा करते हैं, देखो नशा स्टार्ट होता है कि भी फ्री के ऑफ़र से। जब हमें कोई फ्री का ऑफ़र होता है तब हम उसको आदत में शुमार करते हैं, क्योंकि जब फ्री की चीज़ें मिलती हैं तो वो एक धीरे धीरे आदतन हो जाती है। मैं मेरे स्टूडेंट्स से भी यही कहता हूँ कि भी आप अगर कोई फ्री आपको नशा दे तो उसको मत पियो। अगर आपके सामने कोई बीड़ी रखता है तो आपको नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टच करता। कोई जर्दे का ऑफ़र करता है तो बिल्कुल टेस्ट मत करो, और अगर आपको ड्रिंक का करता है तो बिल्कुल ही टच मत करो, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा घातक है। और ख़ास तौर से आजकल जो अपने पैसे के लिए, लालच के लिए जो काम कर रहे हैं, है ना, अभी हमारे युवा साथी विक्रम जी जानी, आपको पता है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, मेरे जूनियर साथी हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया एक अलख जगाई है, और जो परिवार उजड़ रहे हैं उनको बचाने का काम किया है। और मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा धन्यवादी हूं, जो कि इस मुहिम को बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है, और गिरफ्तारी भी हो रही है, और होना भी चाहिए। नहीं तो देखो समाज चाहे कितना ही मजबूत हो जाए, ये अगर लग गया तो हम बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएंगे। सर, आपकी जो अधिकतर सेवा है ग्रामीण क्षेत्र में रही है, और अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को जैसे खेलों में आगे लाने के लिए काफ़ी प्रयास मतलब किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो लेकिन आपकी भी मेहनत रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों को उसकी ओर आकर्षित करना, और बालिकाओं को क्या कि जैसे यहाँ तो चलो आप खेलों के अंदर आप एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन बाहर ले जाने के लिए जैसे कोई नेशनल या राज्य स्तरीय गेमों के लिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं मान लो लोग हिचकिचाते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर, ये बात सही है कि भी लड़कियों का लड़कों की बजाय आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब वो परिपाटी धीरे धीरे पिछले 10 सालों में बदल चुकी है। गार्जियन भी इतने समझदार हो गए हैं कि भी लड़कियां भी उतनी ही है जितनी कि लड़के हैं, और उतना काम कर भी रही है, मेरिट में देखते हैं। और मैंने तो ख़ास तौर से मेरे 8-8 गाँव के और मेरे जो गार्जियंस हैं उनका मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने बच्चियों को मुझे सुपुर्द किया। और जब मुझे बच्चियाँ उन्होंने इस प्रकार से सौंप दी कि आज के बाद में जो कुछ इनको सिखाना है वो आपने सिखाना है, तो कभी उन्होंने शंका नहीं किया कि आप किसके साथ रहे हो, कि बंसीधर जी के साथ में जा रहे हो। आप निश्चिंत होकर चाहे अजमेर जाओ, चाहे अलवर जाओ, भीलवाड़ा जाओ, आप कोटा जाओ, आप 12 जाओ। और पता ही है आपको, जब राष्ट्रीय स्तर पर जब बच्चे खेलती है तो हमने जाने कितने टूर्नामेंट बाहर जाते हैं। तो वॉलीबॉल के अंदर जो 8-8वीं के अंदर जो योगदान रहा है, ख़ास तौर से मैं माता पिता का भी उतना ही धन्यवाद करता हूँ जितना बच्चों ने सपोर्ट किया है। और आप कह रहे हो कि भी थोड़ा किस प्रकार से दिक्कत आती है, तो आश्वासन था
माँ बाप का एक प्रकार से विश्वास था, उस विश्वास को मैंने कायम रखा। जहाँ मैं साथ में गया उनको बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह लेके गया। महिला कोच हमारे साथ में, महिला प्रभारी हमारे साथ में जाते थे, लेकिन मैं उन पर भी नहीं रहता था, मैं उनकी निगाह में खुद ही रखता था। और आज तक मैं एक बात बता दूं कि हमारे एक सिस्टम होता है कि एक सामान्य टिकट से, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिलता, सामान्य टिकट से ही बच्चों को जाना पड़ता है, 3rd क्लास टिकट से। लेकिन हमने कभी भी कहीं भी हम गए हैं तो रिजर्वेशन के बगैर नहीं गए। और ये मेरे गांव, मेरे पंचायत का योगदान रहा, जिससे बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा होता था तो रिजर्वेशन करा के बच्चों की सिंगल सीट पर हम ले जाते थे। ये नहीं कि भी एक डब्बे में 20 बच्चियाँ घुस रही है, बैठी है, नीचे पैरों में घुस रही है ना, सभी बच्चियों की रिजर्वेशन टिकट होती थी, अलग अलग स्लीपर पर सो के जाती थी। और पूरा व्यक्तिगत जितना महिला प्रभारी ध्यान रखता था उससे ज़्यादा मैं ध्यान रखता था। मतलब अगर बात करें सामाजिक तौर पर भी आपने मतलब गेमों को जैसे लोगों से आपने जैसे बताया कि सहयोग से, तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये भावना थी कि भी आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम बहुत ही एक अच्छा सुनहरा। नहीं सर, बिल्कुल वो इस बात को जानते हैं कि ग्राम पंचायत का सरनाम कर रहे हैं। तो मैं अगर 8 आरबी एक कहाँ है, कौन है, आप देखोगे, आप स्कूल जब जाओगे तो आप कहोगे कि कहीं रोड से तो कितनी दूर है, आप 4 दीवारी में इन बच्चों को तराश के निकाल के कहीं ले गए हो। तो अब राजस्थान में जहाँ भी जाते हैं तो सब जानते हैं कि भी 8 आरबी राजपराग ग्राम पंचायत का गंगारा जिले का गाँव है। तो निश्चित रूप से इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और बहुत बड़ा प्रचार हुआ है। मेरा ये शहीद रामेश्वर लाल का ये कर्म भूमि है, क्योंकि इसी गांव से मेरे वो रामेश्वर लाल शहीद हुए थे, तो वो इसी गांव के मेरे पड़ोस में रहने वाले हैं। तो नाम तो मैंने खेल में किया, बच्चियों ने किया, और उसके बाद में जो रामेश्वर लाल ने किया उसकी तो देखो हम कभी भी कोई कीमत नहीं चुका सकते, और उनको भी मैं याद करना चाहूँगा। सर, सेवानिवृत्ति के बाद कहीं ना कहीं ये अब से आपका जो नया जीवन स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसमें आगे किस क्षेत्र में जाने की आपकी जैसे? सर, ये भी क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि अभी आपके हिसाब से मैं स्वस्थ हूँ, लोगों के हिसाब से मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं निश्चित रूप से खाली तो नहीं बैठूँगा। 2 घंटे तो मैं मेरी बच्चियों के लिए दूँगा। जैसे ही मान लो अब 2-4 दिन से मैं ये कार्यक्रमों की वजह से ग्राउंड छूट रहा है, और आज शाम को भी लगभग हमारा फाइनल है कि हम शाम को 5 बजे ग्राउंड में जा रहे हैं। तो 2 घंटे तो 2.5 घंटे तो मेरे ग्राउंड के रहेंगे। और ये टूर्नामेंट है क्योंकि अगस्त और सितंबर में होते हैं, तो ये टीम मेरी अभी रेडी है 14 वर्ष और 19 वर्ष की, और एक कॉलेज की टीम रेडी है जो मैं गुरु नानक के कॉलेज में लगा देता हूँ बच्चियों को, और वहाँ से पार्टिसिपेट करती है, और वो भी मेरे पास यहाँ खेलती है, तो उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और ये जो सेंटर है मेरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 आरबी के खेल मैदान में चलता है, और लगभग कंटिन्यू चलता है, यानी बारिश के दौरान ही बंद होता है, बाकी वहाँ पर वॉलीबॉल चलती रहती है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आज तक 2011 से लेके हम 2 या 3 बार रनर रहे हैं, बाकी लगभग 14 वर्ष और 17 वर्ष और 19 वर्ष में हम चैंपियन रहे हैं। 17 और 19 वर्ष की टीम है जो 2017 से चली आ रही है, जो शहीद रामेश्वर लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे ग्राम पंचायत की टीम है, जिसके स्टाफ ने मेरा भरपूर सहयोग किया। डॉक्टर जगदीश जी जायसवाल का मैं नाम लेना चाहूँगा, और उसके साथ साथ सभी स्टाफ ने वॉलीबॉल को बहुत प्रमोट किया, गांव का सहयोग किया, उसी के बदौलत ये हम मुकाम हासिल कर पाए। यहाँ पर 2 बार टूर्नामेंट हुए जिला स्तर के, तो लोगों ने 2-2 ढाई लाख रुपए योगदान दिया, अच्छा आयोजन करवाया, और आज 8 बच्चियाँ मेरी राष्ट्रीय स्तर पर खेली हुई है, और 7 बच्चियाँ मेरी डीपीएड कर चुकी है, जो भी कंपटीशन में तैयारी कर रही है, जो अगले इसी एग्ज़ाम में बैठेगी, और लगभग 60-65 बच्चियाँ हैं जो करीब राज्य स्तर पर 4-4, 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार खेली है, और लगभग 70 बच्चियाँ जिला स्तर पर विनर के रूप में रही है। तो आने वाले 15 सालों में बच्चियाँ इसी खेल सर्टिफिकेट के आधार पर डीपीएड और एमपीएड करती रहेगी, और उम्मीद है कि भी जब तक अगले 10-15 साल होंगे तो निश्चित रूप से 20, 25, 30 लड़कियाँ फिजिकल लाइन में अपना कैरियर आजमा जाएगी। और सब इन सब का श्रेय अकेला मेरा नहीं है, मेरे पूरे ग्राम पंचायत का है, और ख़ास तौर से माता पिता का है, और ख़ास तौर से मेरे स्टाफ का है जिन्होंने भरपूर साथ दिया है। तो सर, जैसे आपके सेवानिवृत्ति समारोह में सभी जैसे आपका स्टाफ, रिश्तेदार और जो भी मिलने वाले ग्रामीण लोग हैं, तो सभी ने आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी और आए भी आपके समारोह में, तो उनको क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के? सर, उनका आभार तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतनी गर्मी थी, और मैं एक तो उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिनको मैं इनवाइट नहीं कर सका, क्योंकि एक मजबूरी थी, क्योंकि एक दायरा था कि उसी के सीमित दायरे में मैंने निमंत्रण दिया था। लेकिन
जो लोग आए और जो प्यार दिया, जिन्होंने उपहार देने की एक होड़ सी मचा दी, उसका तो मैं हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा। और सीधा सा तात्पर्य यही है कि भी वो इतनी अच्छी चीज़ देना चाहते थे कि शायद वो बयां करना चाहते हैं मेरे काम को, ऐसा ही उन्होंने ये किया, है ना। और मतलब आप जो कह रहे हो कि भी ये जो रूम है, आपको मैं उसकी क्लिक भेजूंगा, तो ये रूम है जो उन्हीं के द्वारा दिए हुए गिफ्ट के बरगी थी। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और आगे भी मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और ख़ास तौर से जितनी भी बच्चियाँ मेरी आज से इंटरव्यू प्रेमी सुन रहा है, तो शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से करो। और जब आप ईमानदारी से करते हो तो निश्चित रूप से ये पद है जो बहुत गरिमापूर्ण है। और मेरे सारे शिक्षक साथी आज बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत शानदार है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शारीरिक शिक्षक श्रीमान बंसीधर जी शर्मा। तो इनका यही कहना है कि जो अपना कार्य है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी और एक निष्ठापूर्ण तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए बच्चे ही आगे नाम रोशन करते हैं और इन्होंने उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक बहुत ही अलग क्षेत्र में, जैसे जिसको कोई देखता नहीं, वहाँ के आपने ऐसी प्रतिभा को किसी के सामने रखने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।